नमस्कार मेरे छोटे मित्रों। आज मैं अपने छोटे छोटे मित्रों से थोड़ी सी बात करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। नज़रिए से हमारे जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक तो सकारात्मक या पॉजिटिव और दूसरा नकारात्मक या नेगेटिव। हम अपने जीवन को किस रूप में लेते हैं ये हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। एक ही परिस्थिति में कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ। चलो अब मैं ये बात आपको एक कहानी सुनाकर समझाती हूँ। कहानी का शीर्षक रखते हैं पेड़ और शिला। शरद ऋतु थी। शरद मतलब सर्दी के थोड़े थोड़े से सुहाने दिन थे। सुहावना मौसम था। रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर श्रृंगार के ढेरों फूल झड़ जाते थे। हर श्रृंगार के उस पेड़ के नीचे ही पत्थर की एक बहुत बड़ी शिला थी। अधिकांश फूल उसी पर गिरते। पत्थर की शिला को बहुत गुस्सा आता। उसने कई दिन उस पेड़ को चेतावनी दी, देखो अपने फूलों को मुझ पर मत गिराया करो, अच्छी बात नहीं होगी। पर इसके उपरांत भी रोज यही घटना घटती। अब पत्थर की शिला गुस्से से भर गई। बोली, ठीक है, मैं इस अपमान का बदला लेकर ही रहूंगी, उसने अपने आप से कहा। और दूसरे ही दिन से शिला ने फूलों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे फूल झड़ते। शिला उन्हें निर्ममता से, उन्हें बड़ी उससे कठोरता से उन फूलों को कुचलती थी। पर फूलों का झड़ना तब भी बंद नहीं हुआ। शिला सोच रही थी कि फूलों को यूं कुचले जाते देखकर पेड़ उससे माफ़ी मांगेगा कि सॉरी, अब मैं नहीं गिराऊंगा अपने फूल नीचे, इस तरह से कुछ कहेगा। लेकिन नहीं, पेड़ ने फूल गिराने बिल्कुल बंद नहीं किए। फूल गिरता उसके ऊपर और उल्टा शिला को फिर गुस्सा आता और वो उसको कुचल देती। आखिरकार जब बहुत दिन ऐसे ही होता रहा तो उससे रहा नहीं गया। किससे? शिला से नहीं रहा गया। उसने पेड़ से पूछ लिया, क्यों, तुम देखते नहीं कि मैं तुम्हारे फूलों को हमेशा कुचल डालती हूँ, पर तुम फिर भी ढेरों फूल मुझ पर डालते ही रहते हो। समझ नहीं आता कुछ भी। क्या तुम्हें जब मैं फूलों को नष्ट करती हूँ तुम्हें दर्द नहीं होता? पेड़ हंसा और बोला, दीदी, मैं सोच लेता हूँ कि तुम मेरा भला कर रही हो। तुम फूलों को कुचलती हो, उससे उनकी सुगंध हवा के साथ मिलकर दूर दूर तक फैलती चली जाती है। हर श्रृंगार के फूल बहुत खुशबू वाले होते हैं। पेड़ की इस महानता के सामने शिला नतमस्तक हो गई। वो एकदम से पानी पानी हो गई। उसे शर्म आ गई कि अरे मैं तो क्या सोच रही थी और ये क्या कह रहा है। उसे पश्चाताप होने लगा। उसने ये सोचा कि अरे मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, इसके फूलों को कुचला, सब कुछ करा, लेकिन इसके मन में कोई भावना नहीं, कोई बुरी बात नहीं। वरना तो सामान्य रूप से जरा सा बुरा करने वाले को हम अपना शत्रु ही मान लेते हैं। कैसा उदार दृष्टिकोण है भाई इसका। वो पेड़ से बोली, भैया मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही बेकार हूँ। मैंने तो बड़ी ही गुस्से में भर के तुम्हारे उन फूलों को कुचला और मसला था। पेड़ उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा और फिर दूर आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से ही कहने लगा, धीमे धीमे, कि हर बात के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। यदि हमारा स्वभाव, हमारा नेचर बुराई खोजने का ही बन जाता है तो हमारा जीवन कुढ़न में, खीज में, असंतोष से भर उठता है। हम हर समय चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ना ही हम किसी पे विश्वास कर पाते हैं, ना ही कोई हम पर विश्वास कर पाता है। ये तो बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, शिला बोली। पेड़ आगे कहने लगा, और जब हम बुराई में भी भला पक्ष खोज लेते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि बुरा करने वाले का हम उस समय ही प्रतिकार कर पाएं। पर इतना तो कर सकते हैं कि उसका बुरा पक्ष बार बार देखकर अपने विचारों को उत्तेजना और घृणा से दूषित न बनाएं, अपनी शक्तियों को खराब ना करें। शिला कहने लगी कि तुम जैसा कोई महान ही ऐसा कर सकता है। वृक्ष फिर हंसा और बोला, बहन, जन्म से न कोई महान होता है और ना ही कोई तुच्छ। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। देखा ना बच्चों कि पेड़ ने शिला को किस तरह एक अच्छी शिक्षा दी। तो बच्चा पार्टी कुछ आई बात।